चलिए नाउ लेट्स गो फ्रेंड्स। आज हम हमारे टेंस की वीडियो सीरीज में हम आज देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है और ये किस प्रकार से इसमें जो है इसकी थीम क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे और इस टेंस का प्रयोग हम कब करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो मैंने जैसे कि आप यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है मैंने कि यूज़ कब करते हैं, यानी कि इसका उपयोग हम कब करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ थ्योरी लिखी है कि कोई एक्शन पास्ट में लंबे समय से होती रही, कोई भी एक्शन है, कोई भी क्रिया है, वो पास्ट में होती रही है एवं पास्ट में ही ख़त्म हो गई हो या समाप्त हो गई हो। तो ये दो तरह की कंडीशन होती है। देखिए अक्सर करके वह पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसमें भी रहा, रही, थे, ये इस प्रकार से जो है वहाँ पर भी शब्दावली का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर भी वही कंडीशन है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि यहाँ पर एक टाइम मेंशन किया हुआ होता है। तो इसके साथ में कोई भी एक्शन पास्ट में लंबे समय से होती रही एवं पास्ट में ही वो ख़त्म हो गई हो, लेकिन साथ में इसमें क्या दिया होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है और पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वाली वीडियो में मैंने इस पर जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के बारे में मैंने विस्तार से बताया है। आप चाहे तो उस वीडियो को मेरी आप देख सकते हैं, और यदि नहीं आया तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना करके इसमें डालूंगा कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग हम कब करते हैं। तो साथियों इस प्रकार से, या फिर हम ये कहें कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो एट द टाइम ऑफ, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हम कब करते हैं। मतलब हम ऐसे कार्यों के लिए करते हैं जब हम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जिस टाइमलाइन पर, जैसे मान लीजिए कोई भी एक टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन पर हम जो कोई बात कर रहे हैं या हम कोई चर्चा कर रहे हैं या हम बोल रहे हैं, तो इस पॉइंट के पहले कोई भी काम जो है वो शुरू हुआ था। मान लीजिए कि इस पॉइंट से यहाँ पर ये शुरू हुआ था और ये चलते चलते किसी पॉइंट पर, यानी कि एग्जैक्ट टाइम के पहले जो है यह कार्य जो है यहाँ पर ये समाप्त हो गया है। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम एक तो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सिर्फ डिफरेंट इतना है कि यहाँ पर वो समय दिया हुआ रहता है, टाइम यहाँ पर मेंशन रहता है, इसलिए हमको इस टेंस का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर टाइम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग से पूर्व भूतकाल में या पास्ट से ये जो कार्य जो है वो लगातार जारी था और वो समाप्त हो गया था। तो ऐसे वाक्यों को व्यक्त करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हम करते हैं। दूसरी बात, अब इसके थोड़े से हम नियमों की बात करें कि इसमें क्या चेंज होता है। तो सबसे पहले जैसे आपको मालूम है कि वाक्य के प्रारंभ में जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट हमको रखना ही पड़ता है। तो ये जो है कर्ता, हमने सबसे पहले वाक्य के शुरू में हमने कर्ता रख दिया और कर्ता के साथ में हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड और बीन, ये दो सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। हैड भी सहायक क्रिया है और बीन भी सहायक क्रिया है, लेकिन ये मुख्य सहायक क्रिया जो है यहाँ पर हैड है और उसकी हेल्प करने के लिए और यहाँ पर एक हम बीन सहायक क्रिया लगाते हैं। यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि कर्ता चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सिंगुलर करता हो, चाहे वो प्लूरल करता हो, चाहे वो करता आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या कोई नाम हो, किसी भी पर्सन का करता हो, सब के साथ में एक ही सहायक क्रिया का प्रयोग होता है और उसे कहते हैं हम हैड और ये बीन। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो पूर्व के टेंसों में हमने देखा कि आई वी के साथ में अलग सहायक क्रिया लगती थी, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में देखा या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमने जब देखा वहाँ पर, तो हैज़ और हैव दो सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया था और उनको भी जो है उनको भी रखने का नियम जो है वो हमने अलग अलग देखा था। लेकिन यहाँ पर इस तरह की ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। यहाँ पर हर प्रकार का कोई भी करता हो उसके साथ में हमें सिर्फ हैड बीन का प्रयोग करना है।
दूसरी बात यहाँ पर V1 प्लस ING यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि क्रिया का जो बेस फॉर्म है वो बेस फॉर्म के साथ में हमको ING जोड़ना पड़ता है, या इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो या तो V1 प्लस ING कर दीजिए या फोर्थ फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि जो पार्टिसिपल रूप जो होता है क्रिया का वो ING लिए हुए होता है, इसलिए उसको चौथा रूप माना जाता है, इसलिए चौथे फॉर्म को या चौथे फॉर्म लगती है या V प्लस ING लगती है। तो इस तरह से साथियों ये इसके बेसिक नियम है। बस इसको सिर्फ इतना सा याद रखना है आपको कि इस टेंस का प्रयोग किस सिचुएशन में हमको करना है, बस इतना सब आपको ध्यान में रखना है कि किस सिचुएशन में हमको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हमको किस सिचुएशन में करना है, और पास्ट, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा यानी कि कन्फ्यूज़न होता है कि ये तो वैसे ही लग रहा है, इसमें भी रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे, लेकिन यहाँ पर भी वैसे ही होगा। उसकी पहचान के तौर पर हम देखें तो यहाँ पर भी रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे, लेकिन साथ में क्या है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पर समय को मेंशन किया जाता है, इसलिए जो है इस प्रकार से यहाँ पर दिया होता है, इसलिए हमको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हमको इन ऐसे वाक्यों के लिए किया जाता है। अब हम चलते हैं इसके थोड़ा स्ट्रक्चर की तरफ में, देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। जैसे हमने बोला कि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि इसको कहते हैं अपन सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य जो साधारण वाक्य के नाम से भी इसको हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में अपन हैड बीन लगाएंगे। हैड बीन यानी कि ये जो है ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING, या फिर उसका चौथा रूप फोर्थ फॉर्म। यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे और ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस अपॉन फॉर सिंस या सिंस का प्रयोग करेंगे। यदि टाइम मेंशन किया हुआ है तो हम सिंस या फॉर का अकॉर्डिंग टू टाइम यानी कि टाइम के अनुसार वो समय कैसा दिया हुआ है। यदि आपका टाइम पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंस का प्रयोग करना पड़ेगा, और पीरियड ऑफ टाइम यदि दिया हुआ है तो आपको फॉर का प्रयोग करना पड़ेगा, और यदि उसके बाद में कोई अदर वर्ड दिया हुआ है तो आपको वहाँ पर अदर वर्ड को भी यहाँ पर मेंशन कर देना है। चलिए साथों साथ हम नेगेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में हमको करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। समझने वाली बात है कि सबसे पहले हमको जो है यहाँ पर सब्जेक्ट लगाना है, जैसा हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में किया था। उसके बाद में हमको हेड लगाना है, और हेड के बाद में हमको क्या लगाना है, यहाँ पर नाट का प्रयोग करना है, और नाट के बाद में हमको बिन लगाना है। बच्चे कभी कभी यहाँ पर गलती करते हैं, इस बात का ध्यान रखें कि जो नाट जो है नेगेटिव सेंटेंस में नाट जो है, बच्चे अक्सर करके ये गलतियाँ कर लेते हैं कि बीन के बाद में यहाँ पर ये नाट लगाते हैं और उसके बाद में बेस फॉर्म ING लगा करके ऐसा इसको नेगेटिव बना लेते हैं, जो कि गलत है, और वो गलत हो भी जाता है, उनका नंबर उनके कट जाते हैं। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी हम सब्जेक्ट लगाए, सब्जेक्ट के बाद में नेगेटिव सेंटेंस में हेड लगाए, और हेड के बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर नाट को मेंशन करना है, और फिर नाट के बाद में हमको बीन लगाना है, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लस ING, और बाकी वाक्य फिर हमको ज्यों का त्यों रखना है। ये इस तरह से साथियों हमको ये इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर है। अब आगे चलते हैं इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या है, जैसे हमने पूर्व के वीडियो में या पूर्व के टेंसेस के वीडियो में हमने देखा था कि देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, चाहे वो किसी भी टेंस का वाक्य हो, जो स्ट्रक्चर है आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। टेंसेस में स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं। तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के पहले इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे, हम उसको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद में फिर हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में इसको हम सब्जेक्ट रखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर बीन को मेंशन करते हैं, और बीन के बाद में फिर वाक्य ज्यों का त्यों। अभी हम एक एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो है ये स्ट्रक्चर के माध्यम से उदाहरणों को देख करके इसको और हम सरल बनाएंगे। यदि आपको भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो आगे के उदाहरणों से आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद में हम देखेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य इनको हिंदी में कहा जाता है। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। अब ये जो इंटरोगेटिव नेगेटिव है, ये दो तरह से इसको बनाया जाता है।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन सहायक क्रिया को पहले रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब ये कर्ता के पूर्व लगा देते हैं, और कर्ता के बाद में हम नॉट को मेंशन करते हैं, और नॉट के बाद में हम बीन लगाते हैं, और फिर बाकी वाक्य ज्यों का त्यों लगाते हैं, और लास्ट में जो है ये क्वेश्चन मार्क रख देते हैं। इस तरह से ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका जो अपन सब्जेक्ट के बाद में ये जो नॉट लगाते हैं, इस नॉट को हेड के साथ में कॉन्ट्रैक्शन के साथ में यदि भी इसको भी लिखने का भी रिवाज चल रहा है। तो हेडेंट, तो अब यहाँ पर हेडेंट सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बाकी फिर वाक्य ज्यों का त्यों। देखिए जैसे अपन ने यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लगा, सब्जेक्ट के बाद में हमने क्या रखा था, यहाँ पर नॉट रखा था, लेकिन हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ में इसका नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर ऐड कर दिया हमने। तो इसको कहाँ रखना है, इसको सब्जेक्ट के पहले रख दिए। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में आपको नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं है, और सीधे सीधे आप जो है यहाँ पर बिन लगा देंगे। बिन के बाद में बेस फॉर्म में आईएनजी लगा करके यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे रख दीजिए। सिंस अपॉन फॉर्म से जो भी आपका यहाँ पर सेट होता है उसको आपको रख देना है। उसके बाद में टाइम को मेंशन करना है, और कोई अदर वर्ड है तो उसको आपको रख करके इस वाक्य को आपको कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए हम एक दो उदाहरणों के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक हिंदी का वाक्य लिखा है कि वह 2 घंटे से टीवी देख रहा था। अब देखिए यहाँ पर कर्ता क्या है, कर्ता एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के लिए हमने, आपको पता होगा कि यदि ये पुल्लिंग का है तो इसके लिए ही आएगा, स्त्रीलिंग का है तो सी आएगा, है ना। और बाकी जो निर्जीव है तो उनके लिए क्या है, कोई इट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर कर्ता क्या है, एक वचन का है, और एक वचन का हमने कर्ता रख दिया। लेकिन इसमें मैंने एक बात आपको इसके पूर्व में बताई थी कि चाहे वो कर्ता एक वचन का हो, चाहे वो कर्ता बहुवचन का हो, चाहे वो कर्ता किसी भी पर्सन का हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, उत्तम पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो, अन्य पुरुष हो, किसी भी पर्सन का कर्ता हो, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की यदि हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हर हाल में आपको हेल्पिंग वर्ब हैड का ही प्रयोग करना है, और हैड के साथ में बीन लगना ही लगना है। बस इतनी बात आप गांठ बांध के रख लीजिए। ही हैड बीन वॉचिंग। अब जैसा हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि वॉच यानी क्या होता है, देखना होता है। तो वॉच जो है इसका बेस फॉर्म है, तो बेस फॉर्म में क्या किया हमने, यहाँ पर आईएनजी जोड़ दिया हमने। तो वॉचिंग। अब क्या देख रहे हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है टीवी। देखिए ट्रांसलेट करने के भी एक नियम है। सबसे पहले आप कर्ता रखेंगे, और कर्ता के बाद में सीधे आप लास्ट में चले जाइए। उसके बाद में देख लीजिए कि ये कौन सा टेंस का वाक्य है, उस टेंस के अनुसार आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को रख दीजिए, और हेल्पिंग वर्ब को रखने के बाद में फिर बैक आते जाइए। ट्रांसलेट करने का यही सबसे 90% जो तरीका है ये हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का, वो यही है। सबसे पहले आप जो सब्जेक्ट को मेंशन कर दीजिए, और सबसे लास्ट में चले जाइए, और आप देखिए कि यह वाक्य जो है वो किस टेंस का है, और किस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया लगती है, और फिर आप इधर बैक आते जाइए, और उसी को आप रखते जाइए। जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा है कि हमने सबसे पहले वह की अंग्रेजी बना दिया ही के बाद में हमने देख लिया कि ये देख रहा था, तो 2 घंटे से देख रहा था, यानी कि यहाँ पर टाइम को भी इसने मेंशन किया है। इसका मतलब है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। तो हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब को हमने हेड रख दिया। हेड के बाद में हमने कहीं यहाँ पर बीन को मेंशन कर दिया। फिर हमारा स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, हमारा स्ट्रक्चर बोल रहा है कि V1 प्लस ING, तो हमने वाचिंग कर दिया, यानी कि वाच में हमने ING जोड़ दिया। अब ये हो गया वाचिंग, ही हैड बीन वाचिंग। अब ये यहाँ तक हमने इसको कर लिया, हमने रख दिया। अब इसको हमने यहाँ तक बैक आया, फिर भी बैक आइए, तो बैक आएंगे तो ये जो देखना है, देख रहा है मतलब देखना, ये क्या है, ये देखना का देख बना है, मतलब देखना इसका जो है ये बेस फॉर्म है। अब उसके पहले आप इधर आएंगे तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब यहाँ पर क्रिया आ गई, क्रिया के बाद में आपको क्या रखना है, यहाँ पर कर्म रखना है, जिसको अपन बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या देख रहा है, तो वो टीवी देख रहा है। मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। जो बात आपको समझ में नहीं आ रही है मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना करके मैं डाल दूंगा। तो चलिए, ही हैड बीन वाचिंग टीवी। अब हमने यहाँ पर कर्म को हमने ऑब्जेक्ट को हमने मेंशन कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू टाइम, अब ये क्या बोल रहा है, 2 घंटे से, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर
कोई फिक्स टाइम नहीं दिया हुआ है, यानी कि इसको क्या है, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अवधि। इनने अवधि को बताया है कि 2 घंटे से, यानी कि 2 घंटे से कौन से 2 घंटे हैं, वो 2 बजे सुबह के 8 बजे से 9 बजे तक के घंटे हैं, या 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक के घंटे हैं, या ऐसा कुछ भी, यानी कि फिक्स टाइम यदि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम फॉर का प्रयोग करेंगे। और इसी फॉर को जब हम यूज़ करते हैं तो इसलिए अंग्रेजी में अक्सर करके आप लोग ज़्यादातर यूट्यूबर आपको बताते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर हमने फॉर को लगाया, तो कितने घंटे से, 2 घंटे से, उसके बाद में अदर वर्ड 2 आवर्स। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेट हो गया, ही हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। यदि हम इसको निगेटिव की बात करेंगे तो निगेटिव में क्या करना है, निगेटिव में सिंपल सा करना है कि कर्ता हो गया, कर्ता के बाद में हमने सहायक क्रिया लिख दी। सहायक क्रिया जो है, ये 2 सहायक क्रियाएं, एक तो हेड है और दूसरी बीन है, तो इन दोनों के बीच में हमको नॉट का प्रयोग करना है। ही हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी, और बाकी फिर वाक्य जो है इधर का ज्यों का त्यों रहता है। इसके बाद में फ्रेंड्स हम देखते हैं कि अगला इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसा बनेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको सबसे पहले सब्जेक्ट लगा, सब्जेक्ट के पहले हमको जो है वो हेल्पिंग वर्ब को मेंशन करना पड़ेगा। तो हैड ही बीन वाचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। बस समझना कहाँ तक है, हमको सेटिंग कहाँ तक करना है, हमको समझना है कि इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट को कहाँ रखना है, हेल्पिंग वर्ब को कहाँ रखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में किसको मेंशन करना है। बस इतनी ही बात यदि आपको समझ में आ गई तो ये टेंस आपको समझ में आ जाएगा। तो हैड ही बीन वाचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। अब इसके बाद में अगला है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव भी इंटरोगेटिव के ही समान बनता है, लेकिन सिर्फ इसमें इतना ही है कि जैसे हमने इंटरोगेटिव में कर्ता के पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया था, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी कर्ता के पहले हमको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। बस यहाँ इतना अंतर है कि कर्ता और जो बीन है, इस कर्ता और बीन के बीच में हमको यहाँ पर नॉट को मेंशन करना है, बाकी वाक्य फिर ज्यों का त्यों रहता है। या फिर इसको दूसरा एक और तरीका है, उस तरीके से भी इसको बनाते हैं कि जैसे इसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है हेडंट, जैसे हमने अभी यहाँ पर बनाया कि हैड ही नॉट बीन वाचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। अब इसका हमको उसको कॉन्ट्रैक्शन यदि हम करते हैं तो हेडंट, तो कर्ता के पहले हमने क्या लिया, इस नॉट को भी हमने हेड के साथ में ऐड कर दिया, तो हेडंट ही बीन वाचिंग, दोनों का मतलब एक ही होता है, हेडंट ही बीन वाचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर अब आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसे कॉन्ट्रैक्शन के साथ में हेड के साथ में इसको आपने ऐड कर दिया है। तो बात एक ही है, चाहे तो आप इसको ऐसा बना ले, चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी बना ले, दोनों ही तरीके से यह बिल्कुल सही है। तो हेडंट ही बीन वाचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। चलिए फिर कुछ और नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक और उदाहरण हमने लिया है कि वर्षा सुबह से हो रही थी। वर्षा सुबह से हो रही थी, तो जैसे यहाँ पर वर्षा सुबह से हो रही थी, तो यहाँ पर जब कोई कर्ता नहीं दिखता, वर्षा सुबह से हो रही थी, तो इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर इट क्यों आया है। तो ये थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन यहाँ पर इट क्यों आया मैं अगले वीडियो में इसका एक सेपरेट वीडियो बना करके डालूंगा, उसमें बताऊंगा कि यहाँ पर इट क्यों लगाया जाता है। इट सब्जेक्ट जो है वो किस किस परिस्थितियों में, किस सिचुएशन में हम इट का प्रयोग करते हैं। तो अभी हम समझ रहे हैं यहाँ पर कि वर्षा सुबह से हो रही थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्षा सुबह से हो रही थी, लेकिन किसी पॉइंट से शुरू हुई और वो किसी पॉइंट पर बंद हो गई है, और यहाँ पर उसने टाइम को मेंशन कर दिया है। तो इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब ये देखिए यहाँ पर सिंस क्यों आया, सिंस इसलिए आया क्योंकि सुबह से हो रही थी, मतलब यहाँ पर उसने सुबह, चाहे वो 7 बजे से हो, 8 बजे से हो, 9 बजे से हो, तो हम जनरली जो है हम 9, 10 बजे, 11 बजे तक, हालांकि 12 बजे तक तो सुबह का समय माना जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ हम लोग जो है उसको सुबह का मतलब 7, 8 बजे से लेकर 9, 10 बजे तक के का समय जो है हम उसको ज़्यादातर जो है 80-90% जो है हम उसको मॉर्निंग मानते हैं। तो यहाँ पर सुबह से एक फिक्स समय दिया हुआ है कि हाँ सुबह से वर्षा हो रही थी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंस का प्रयोग करेंगे। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पर फिक्स टाइम दिया हो, कोई पॉइंट दिया हो, किसी पॉइंट से कोई एक्शन शुरू हुआ हो, तो ऐसे परिस्थितियों में हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं। तो इट हैड बीन रेनिंग सिंस
मॉर्निंग। उसके बाद में इसका हम नेगेटिव फॉर्म डालेंगे तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इट हैड नॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे और बाकी वाक्य ज्यों का त्यों रख देंगे। इंट्रागेटिव में हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इसी ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले अपन हैड लगा देंगे, हैड के बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में बीन लगा देंगे और फिर बाकी वाक्य ज्यों का त्यों लगा देंगे। इंट्रागेटिव नेगेटिव में भी वही होगा, हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, हैड इट नॉट बीन, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका हमने ये बताया था अभी आपको इसके पूर्व के उदाहरण में कि हैडंट इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आप या तो इस तरीके से बना सकते हैं या तो फिर आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। चलिए और अगला उदाहरण देखते हैं कि वे 2 बजे से टीवी देख रहे थे। अभी हमने एक उदाहरण यहाँ पर देखा था इसके पहले वाला कि वो एक वचनकर्ता के साथ में था। अब हम यहाँ पर ये बहुवचनकर्ता के साथ में हम देख रहे हैं कि एक वचनकर्ता के साथ में भी हमने हैड बीन का प्रयोग किए थे, लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हर हाल में, चाहे वो कर्ता एक वचन का हो चाहे वो कर्ता बहुवचन का हो, हम वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का ही प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर वे 2 बजे से टीवी देख रहे थे। अब हमने पूर्व के उदाहरण में देखा था कि वह 2 घंटे से टीवी देख रहा था, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि वह 2 बजे से। अब 2 बजे से मतलब यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है और इस उदाहरण में हमने देखा था कि यहाँ पर था ये पीरियड ऑफ टाइम, वह 2 घंटे से टीवी देख रहा था। 2 घंटे से मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं था, इसलिए क्या है ये आपका पीरियड ऑफ टाइम होगा। लेकिन यहाँ पर इस उदाहरण में हम देख रहे हैं ये है 2 बजे से, मतलब 2 बजे से मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि टाइम जो है फिक्स है। तो अब यहाँ पर जब टाइम फिक्स हो, डेफिनिट समय हो, पॉइंट दिया हो, एक निश्चित समय हो, तो निश्चित समय के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर कर्ता बहुवचन का है और उसके बाद में हमने क्या लगा दिया, हैड बीन कंपलसरी, दे हैड बीन वाचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट के बाद में हमने सिंस लगा दिया और सिंस के बाद में अदर वर्ड के रूप में हमने 2 o'clock यानी कि इस टाइम को हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। नेगेटिव बिल्कुल सिंपल है, सरल है। तो देखिए नेगेटिव कैसा बनेगा इसका। नेगेटिव भी जैसा पूर्व के उदाहरणों में हमने देखा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब जो है ये हेड है और इसी हेड के बाद में नेगेटिव बनाते समय हम इस नॉट का प्रयोग करेंगे, ना कि बीन के बाद में। तो दे हैड नॉट बीन वाचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। उसी प्रकार से अगला हम इंट्रागेटिव देखते हैं। तो इंट्रागेटिव क्या हो जाएगा, हैड दे बीन वाचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। इंट्रागेटिव नेगेटिव में हैड दे नॉट बीन वाचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। तो हमने कर्ता के पहले हमने हेड लगा दिया, हेड के बाद में हमने नॉट लगाया, नॉट के बाद में हमने यहाँ पर बीन लगा दिया और बाकी वाक्य जो है वो ज्यों का त्यों रखे। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, जब भी हम इंट्रागेटिव नेगेटिव क्वेश्चन को, प्रश्नों को जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो इंट्रागेटिव नेगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना बोले। वो इंट्रागेटिव में भी लगता है और इंट्रागेटिव नेगेटिव में भी लगता है। बच्चे अक्सर करके इसको लगाना भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं जो परीक्षक होता है उनके आधा नंबर उनके काट लेते हैं। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य है आपका तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना भी आप न भूलें। और यही कॉन्ट्रैक्शन के साथ में, यदि आपको ऐसा नहीं बनाना है, कॉन्ट्रैक्शन के साथ में बनाना है, तो फिर इस नॉट को जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ में आप इसको ऐड कर दीजिए, हेडेंट कर दीजिए और उसके बाद में सब्जेक्ट रख दीजिए और सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आप क्या करिए, यहाँ पर बीन लगा दीजिए और फिर बाकी वाक्य ज्यों का त्यों रख करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क रख दीजिए। चलिए साथियों, लास्ट में अंतिम में और एक उदाहरण हम देख करके इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। अब अगला उदाहरण है, थोड़ा सा हटके हैं कि मैं 2 घंटे से उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। देखिए, मैं 2 घंटे से उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, 2 घंटे से। अब देखिए यहाँ पर भी जो 2 घंटे से दिया हुआ है तो ये भी क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये भी क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। यदि वो बोलता कि 2 बजे से बोलता तो फिर क्या है, वो पॉइंट ऑफ टाइम होता, लेकिन यहाँ पर दिया है उसने 2 घंटे से, तो 2 घंटे से का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि कर्ता चाहे वो
फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, चाहे कुछ भी हो, उसके साथ में सहायक क्रिया हैड का ही प्रयोग हम करेंगे और साथ में बीन कंपलसरी हम इसको रखेंगे। तो चलिए यहाँ से हम चलते हैं, तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं कि मैं 2 घंटे से उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। तो कोशिश करना मतलब ये क्या है, कोशिश कर रहा था मतलब ये कोशिश करना कर रहा था, यानी कि देखिए, और इसमें और एक बात ध्यान रखिए, कभी कभी हमारे जो बहुत से साथी हमको ये भी बोलते हैं कि हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ऐसे वाक्य भी ऐसे शब्दों से भी इसको पहचाना जाता है। तो हम यहाँ पर भी उस बात को भी हम ले सकते हैं कि मैं 2 घंटे से उससे संपर्क करने की कोशिश करता रहा था, लेकिन आवश्यक नहीं है कि आप करता रहा था लिखे, कर रहा था यदि इतना भी लिखा हुआ है और यदि यहाँ पर टाइम मेंशन यदि किया हुआ है तो भी हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य ही है। तो अब इसको ट्रांसलेट करेंगे। हमने देख लिया, हमने सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर रहा था, तो हमने हैड बीन यहाँ पर मेंशन कर दिया। जब हमने हैड बीन यहाँ पर मेंशन कर दिया तो फर्स्ट फॉर्म ट्राई यानी कोशिश करना, ट्राई यानी कोशिश करना, ठीक है, कोशिश करना। अब तो यहाँ पर बेस का बेस फॉर्म लगा दिया और बेस फॉर्म ने में क्या कर दिया, मैं यहाँ ING लगा दिया। अब क्या कर रहा था, अब पीछे आते जाइए आप जरा, तो आई हैड बीन ट्राइंग हमने यहाँ तक के हमने ट्रांसलेट कर लिया। अब क्या हो रहा है, टू कॉन्टेक्ट यानी अब नीचे में है संपर्क करने मतलब कॉन्टेक्ट, यानी कि कॉन्टेक्ट का मतलब क्या, संपर्क करना मतलब ये क्या है, ये टू के साथ में ये इन्फिनिटिव वाला है। मैं जब इन्फिनिटिव का वीडियो बनाऊंगा, इन्फिनिटिव का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि ये टू द ऑब्जेक्ट ये कैसे काम करता है। ये जो क्रिया है कांटेक्ट करना मतलब संपर्क करना, ये भी एक क्रिया है, लेकिन ऐसे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आई है, इसलिए ये टू इन्फिनिटिव लिए हुए आई है। इस पर हम अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर टू कॉन्टेक्ट हर मैं 2 घंटे से उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो हर मतलब इसका क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। टू कॉन्टेक्ट हर फॉर 2 आवर्स, जैसे 2 घंटे से, तो यहाँ पर क्या है, जो पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया। 2 आवर्स मतलब 2 घंटे से, तो आई हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट हर फॉर 2 आवर्स, ये इसका जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को जैसे पूर्व के वीडियो में हमने देखा, पूर्व के उदाहरणों में हमने देखा कि इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाने के भी इसके वही नियम हैं। तो इसका जो हम नेगेटिव फार्मूला हम देखते हैं कि आई हैड नॉट, बस ये बीन और नॉट के, बीन और हैड के बीच में हमने यहाँ पर नॉट को लगा दिया, इसके बाद में बाकी ज्यों का त्यों लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इंट्रागेटिव के लिए इसी सब्जेक्ट के आई के पहले जो है हमने हेड लगा दिया, आई के बाद में फिर हमने सब्जेक्ट के बाद में हमने बीन लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब में ING मेंशन करके टू कॉन्टेक्ट हर फॉर 2 आवर्स, और इस तरह से या सेंटेंस में हमारा, और लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। इंट्रागेटिव नेगेटिव भी कैसा करेंगे, तो इंट्रागेटिव नेगेटिव में भी हैड आई नॉट बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट हर फॉर 2 आवर्स, या इसको दूसरा तरीका है हमारा कॉन्ट्रैक्शन के साथ में यदि इसको हमको बनाना है, तो हैडंट आई बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट हर फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से बिल्कुल सरल है, 1 बार 2 बार यदि आप वीडियो को रिवाइज करके आप देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए साथियों, अब मैं यहाँ आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। बस, थैंक यू।